ठीक है, होल सर्कल का मतलब समझ में आ ही गया होगा, सर्कल है उसका क्लॉकवाइज कोई भी मान होता है वो पूर्ण प्रतिदिक मान कहलाता है। और अगर हम इसको 4 भागों में बांट दें तो ये कितना मान है वो होता है हमारा वृत्तपातीय या सामान्य या रिड्यूस्ड रीजन या क्वाड्रेट्रल रीजन। ठीक है, अब इसके 4-5 नियम है। अगर मैं आपको नियम बताऊंगा तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपने को नियम में नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है कंसेप्ट, नियम कहीं नहीं लिखना। ठीक है, एग्जाम में आपको इस प्रकार से कुछ मान दिए हुए होंगे, आपको बोला जाएगा कि ये निम्नलिखित पूर्ण वृत्तीय मानों को वृत्तपातीय या सामान्य दिक्मानों में परिवर्तित कीजिए। यह आपके जो 5 प्रश्न में से जो 3 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न का हाफ पार्ट होगा, मतलब सरल है इसलिए इसके आपको मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है, 1 मार्क्स होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो आधा पार्ट होगा, 5 क्वेश्चन करोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे और आधा कोई इसके जैसा ही कोई क्वेश्चन और होगा। ठीक है, सरल है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि ये किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 75 को। अब इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लीजिए कि ये जो वैल्यू होती है हम किसी न किसी रेफरेंस को लेकर चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास का जो भी सर्वे होता है वह मैग्नेटिक जो मेरिडियन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो हमारा जो रेफरेंस लाइन है वह मैग्नेटिक जो मेरिडियन है उसके आधार पर ही बनती है। ये जो भी मान होंगे, रेफरेंस क्यों कहते हैं कि हमको इस रेखा को देखते हुए सामान्य दिक्मानों को ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये सर्कल ही है, उसको सर्कल ही मान लीजिए आप। हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस मेरिडियन से देखते हैं कि ये जो भी मान आ रहे हैं वह कितना दाएं बाएं ऊपर नीचे कितना है। एक एक करके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम 75 डिग्री। अब 75 डिग्री करने के लिए हमको गिनना पड़ेगा, यहाँ पर है 0। ठीक है, 0 डिग्री से 75 कहाँ तक आएगा, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री। ठीक है, 75 का लगभग यहाँ कहीं 75 का कोण। ठीक है, 75 का कोण कहाँ से बन रहा है, हमारी जो रेफरेंस मेरिडियन है वहां से बन रहा है। यहाँ 0 से बन रहा है 75 डिग्री, ये 75, ये तो है WCB। अब मुझे इसको बदलना है समानित दिक्मान। उससे पहले हम देख लेते हैं दिशाओं का, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है और ये पश्चिम। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ये पार्ट हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये पार्ट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और ये पार्ट हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जब सामान्य दिक्मान ज्ञात करते हैं तो ये लिखना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं हम 75 को, गौर से देखिएगा। 4 जो एग्जाम्पल है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ से 75 है तो इस पार्ट में हमको कोई कैलकुलेशन आगे इसमें नहीं करना। क्या करेंगे, हम लिख देंगे 75। सरल है। अब क्या करना, 75 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है उत्तर और पूर्व में, तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्व। ये हो गया इसका सामान्य दिक्मान। क्लियर है, 0 से 90 तक मान होता है उसको हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
140। 140 इन दोनों के बीच में क्या आएगा? मान लीजिए कि ये हमारा 140 कहाँ से मान है? 0 से 140 ये मान 140। अब क्या करना है हमको? इसका सम्मानित दिक्मान निकालना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखिएगा, ये मान इस रेखा के अकॉर्डिंग निकलता है। सिंपल सा देख ले, ये रेखा हमारा, अगर मैं ये मान यहां से देखता हूं तो यहां से कितना है? 140 है, और यहां से कितना है? कितनी दूरी पर है ये पॉइंट? 40 डिग्री पे। ठीक है, मुझे इस रेखा से जहां निकट दिखता है वो मान ज्ञात करना है। ये रेखा यहां जा रही है, इसका मान 140 है, तो इसका मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा। इस रेखा से यह रेखा कितनी दूरी पर है? 40 डिग्री पे। रेफरेंस मेरिडियन से वह बिंदु या उस बिंदु की जो रेखा है या वो जो कोण है वह किसके ज्यादा नजदीक है? इस तरफ नजदीक है या इस तरफ नजदीक है? तो यह इधर नजदीक ज्यादा है, तो हम इसका लिख देंगे 40 डिग्री। इस रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 140 का, पर अगर मैं यहां से देखता हूं तो 140 और यहां से देखता हूं तो 40, तो कम वाला मान कौन सा है? 40 डिग्री है। और एक और बात बताऊं कि ये जो रेडियो टू बेरिंग का मान 0 से 90 डिग्री से ज्यादा, 90 के बीच में ही होता है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 140 तो होने से रहा, तो हम क्या देखेंगे? इस रेखा से कितना पास में है? तो ये 40 ज्यादा पास में, 140 दूर है, तो हम क्या लिख देंगे? 40 डिग्री। अब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि इसका नियम लिखोगे कि अगर इसका मान 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है तो उसको 180 में से जो मान दिया हो उसको हम घटाते हैं। तो इतनी गणित अपने को लगानी नहीं है, 4-5 सूत्र है, सब में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आ गया 40। 40 कौन से पार्ट में है? दक्षिण पूर्व में है, तो यहाँ पर लिख देंगे दक्षिण और यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 220 को देखते हैं। 220 का जो रेखा बनेगी करीब यहाँ गई, ठीक है। अब 220 कहाँ से है? यहाँ से। ये जो पूरा मान है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये है 220। अब 220 की रेखा ये है, ये आपकी रेफरेंस मेरिडियन है। रेफरेंस मेरिडियन से वह कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये कितने डिग्री का कोण होगा? 40 डिग्री का। 40 डिग्री लिख दिया। कौन सा पार्ट है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण आगे बढ़ते हैं, 310 को देखते हैं। 310 करीब ये होगा, ये पूरा मान है, यहां से शुरू करके ये 310, ठीक है। पर अपनी रेफरेंस लाइन कौन सी है? ये, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग हमको मान कैलकुलेट करना है कि वह जो बिंदु बन रहा है, वह जो कोण बन रहा है, वह रेफरेंस लाइन से कितना कोण बनाता है। तो ये रेफरेंस लाइन है पूरी, तो ये कोण देखेंगे हम जो कम वाला है, ये कितना हो जाएगा? 360 है ये, तो 360 और 310 में कितना अंतर होता है? 50 का। ये कौन होगा? 50 डिग्री। कौन सा पार्ट है? उत्तर और सरल है। आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से एक लाइन बनानी है, अपना चंदा लेना है या जो पूरा सर्कल वाला आजकल डी आता है वो लेना है, उस पे मान बना के देख लेना, जो आपकी रेफरेंस लाइन है उससे वह कितनी दूरी पर कोण बनाता है। यहाँ पर होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 से कम। जैसे 90 से ज्यादा होता है अपने को फिर इस लाइन से उसका कोण देखना है कि वह कितने डिग्री का कोण बनाता है।
इधर है तो इधर का देखेंगे और इधर है तो इधर का देखेंगे। यहाँ पर भी एक्चुअल में हम यही देख रहे हैं, रेफरेंस लाइन से ही देख रहे हैं, ठीक है। 75 है तो ये रेफरेंस लाइन है, 75 कहाँ है, रेफरेंस लाइन से 75 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन है तो 140 डिग्री की जो रेखा है रेफरेंस लाइन से कितने डिग्री का कोण बना रही है वो अपने को करना है, ठीक है। तो उससे वो मान हम याद कर सकते हैं। अब इसके नियम अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस प्रकार से है कि अगर जो पूर्णवर्तीय दिक्मान का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। 90 से 180 के बीच में होता है तो दिए गए मान को 180 में से घटा दिया जाता है। दिए गए मान को 180 में से घटाया जाता है। अगर WCB का मान 180 से 270 के बीच में होता है तो दिए गए मान में से 180 को घटाया जाता है। और अगर उसका मान 272 360 के बीच में होता है तो 360 में से उस मान को घटाया जाता है। तो ये 4 नियम है, नियम याद करना चाहो नियम याद कर सकते हो। और ये सरल तरीका है कि रेफरेंस मेरिडियन से वह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, रेफरेंस मेरिडियन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो उसका वृत्तपातीय या समानी दिक्मान होता है। ज़्यादा सरल आई थिंक ये है। अगर आप नियम भी करना चाहो तो नियम कर सकते हो, पर चूंकि एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसलिए हम कंफ्यूजन वाला काम नहीं करें। बनता इसका कंसेप्ट यही है, बेसिक यही है कि बनने वाला कोण हमारा जो रेफरेंस मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, उससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है वही उसका वृत्तपातीय दिक्मान होता है। ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर आप खुद से करना चाहें तो होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ आपको। होमवर्क करना चाहे आप तो 70, 20, 120, 178, 320, 185 इसको आप समानी दिक्मानों में बदल दीजिएगा। WCB है, इसको रिड्यूस्ड बेयरिंग में रिड्यूस्ड सर्कल बेयरिंग RC भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड सर्कल बेयरिंग भी बोलते हैं, रिड्यूस्ड बेयरिंग भी बोलते हैं। जो भी आप देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ लीजिएगा और वीडियो पूरा देखना। टाइम पास कर लेते हो शुरू के 1-2 मिनट देख लेते हो, ठीक समझ में आ गया, सब अभिमन्यु बने बैठे। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हो।